इसको मैं दोबारा भी रिकॉर्ड करने का प्रयास करूँगा अलग से, क्योंकि इसमें शायद अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं होती है, ज़ूम के द्वारा। यहाँ पर भगवान कपिल कह रहे हैं, अपनी माता से बात कर रहे हैं, राइट? भक्त जो हैं हमें सत्य बोलते हैं वो। वो कहते हैं कि ओके, इससे पहले वो श्लोक कहीं और आया था, पहले चैप्टर में आया था कि व्यक्ति नरक में होता है, नरक के बाद उसको फिर मनुष्य जीवन दिया जाता है। उसको चांस देते हैं फिर नरक भोगने के बाद। तो हम लोग नरक से ही आ रहे हैं। फिर भी उसमें लिखा है कि बीच में उसको कुत्ता, सूअर बना के फिर आगे चांस देते हैं। इन योनियों में भटकता है, ऐसे भी हो सकता है। और कृपा करके जो लिखा है कि नरक से सीधा मनुष्य आता है, ऐसे भी लिखा है इस श्लोक में। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि मनुष्य का मतलब यहाँ पर आने के बाद फिर कैसे-कैसे देते हैं, लेकिन जो मनुष्य जीवन मिलता है कि वो चांस है, कृपा है मतलब। ओके, तो ये इसमें फिर लिख रहा है कि कब-कब कितना बड़ा होता है वो, पहली स्त्री पुरुष का संग होता है, वो पिता के वीर्य के द्वारा गर्भ में जाता है। फिर वो 7वें महीने में तो चेतना आती है, वहाँ पर वो अगर भाग्यशाली होता है तो भगवान उसको अपने सारे पिछले जन्म याद आते हैं, फिर रोता है, भगवान से प्रार्थना करता है, मुझे बाहर निकालो, मैं आपकी भक्ति करूँगा। लेकिन फिर संसार में आके वो फिर भूल जाता है कि मेरा कर्तव्य केवल परिवार का पालन-पोषण करना है। यही उसको समझ में आता है, केवल धन कमाना है और परिवार पालना है। सब भूल जाता है कि वास्तव में मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। फिर भी कुछ ड्यूटी हो सकती हैं, लेकिन वो अटैच हो जाता है, वो उसको ड्यूटी के नाम पे अपनी अटैचमेंट, ड्यूटी बहुत थोड़ी-सी होती है लेकिन सारा जीवन उसी में बिताता रहता है। यहाँ पे लिखा है 15वें श्लोक में, वो आत्मा फिर प्रार्थना करती है भगवान से कि मुझे यहाँ से निकाल दो और मैं केवल आपका भजन करूँगा। तो यहाँ पे एक बात आई थी कि भगवान की कृपा के बिना वो कुछ नहीं कर सकता, नहीं भूल जाता है, नहीं। वो यहाँ से निकलेगा केवल कृपा से। कृपा मिलती है गुरु के रूप में, भगवान प्रकट होते हैं संसार में गुरु के रूप में। यहाँ लिखा है वो अंदर पेट में ब्लड है, एक तालाब है, खून का, मल का और मूत्र का, माँ के पेट में, उसमें पड़ा होता है वो, साफ-साफ लिखा है। और वहाँ पर क्योंकि जहाँ पे मल है, मूत्र है, वहाँ पे कीड़े होते हैं, उसको खाते रहते हैं, जर्म्स होते हैं वहाँ पर और बहुत हीट होती है माँ की पेट की अग्नि की, गैस की अग्नि होती है वहाँ पर पेट में, तो जलाती है। ये सत्य है। बहुत चिंता कर बाहर आने का प्रयास करता है, अपने महीने गिनता है अंदर, प्रार्थना करता है, ओह माय लॉर्ड! कब मैं इस जेल से बाहर निकलूँगा? ऐसे भगवान को बोलता है, नहीं? आपकी कृपा के कारण मुझे चेतना आ गई, अंदर उसको याद आता है। हालाँकि यद्यपि मैं 10 महीने का हूँ, हुँ, आई एम ओनली 10 मंथ्स ओल्ड, लेकिन मैं मुझे चेतना आ गई है। अंदर वो किसी-किसी के साथ होता है, हर एक के साथ नहीं होता अंदर। जो भाग्यशाली होते हैं उनको ये अंदर समझ में आता है। For this causes mercy of the Supreme Personality of Godhead, the friend of all fallen souls. There is no way to express my gratitude but to pray with folded hand. मैं केवल आपसे प्रार्थना करता हूँ, कैसे मैं आपका प्रति जो आभार व्यक्त करूँ, ऐसे वो कहता है। इस प्रकार फिर वो बाहर आके सब भूल जाता है, राइट? ये भी कहता है कि मैं संसार में जाना नहीं चाहता अंदर, भौतिक संसार के अंधा कुआँ है ये, यहाँ भूल जाता है जीव। क्योंकि आपकी जो माया है, वो तुरंत नए-नए बच्चे को पकड़ लेती है और सब कुछ भुला देती है। वो सोचता है बस ये मेरी माता है, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। फिर पढ़ता है, फिर बड़ा होता है, फिर धन उपार्जन करी
देश देश भ्रमी धन उपार्जन करी, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं एक भजन में। भूलिया तुम्हारे, बहुत सुंदर भजन है भक्तिविनोद ठाकुर का वो। धन उपार्जन करने में देश देश घूमता है। तो फिर अभी इस समय क्योंकि अभाव है, मैं इसको शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि आगे कैसे फंसता है जीव पूरी तरह से। फिर वो 10 महीने का जीव इच्छा करता है। भगवान कपिल कह रहे हैं आगे, इसलिए विदाउट बीइंग एजिटेटेड एनी मोर I shall deliver myself from the darkness of omniscience with the help of my friend clear consciousness. Simply by keeping the lotus feet of Lord Vishnu in my mind, I shall be saved from entering into the wombs of। अंदर वो सोचता है कि अब मैं चक्कर में नहीं पड़ूंगा बिल्कुल भी। भगवान कहते हैं कि वे 10 साल का 10 महीने का बच्चा ये इच्छाएं रखते, उसकी इच्छाएं होती हैं गर्भ के अंदर, परंतु फिर क्या है, हालांकि भगवान की वो करता है, प्रशंसा करता है, फिर वो नीचे आ जाता है। फिर उसके बाद नहीं, उस हवा के प्रेशर के द्वारा तो जन्म हो गया, उसका मुंह नीचे हो जाता है और कितनी गंदे तरीके से उसका जन्म होता है। Pushed downward all of a sudden by the wind, the child comes with great trouble। बहुत कष्ट के साथ बाहर आता है, मुंह नीचे होता है, बिल्कुल बेहोश अधमरा होता है, कुछ याद नहीं होता उसको, इस इतना पेन होता है, सब भूल जाता है वो। और इस प्रकार बच्चा नीचे जमीन पर गिर जाता है, मतलब बाहर आ गया, और वो मल में और खून में लिप्त होता है। अच्छा, ये माताएं वगैरह बता सकती हैं कि किसी को अनुभव हो तो, नए बच्चा देखा हो कि बच्चा, मुझे पता नहीं, बच्चा ऐसे मल में निकलता है क्या, इसमें लिखा है ऐसे, ऐसे ही होता होगा मल में और खून में, खून में तो होता ही नहीं। एनीबडी कैन शेयर एक्सपीरियंस, एनीबडी नोज, किसी ने देखा है नया बच्चा उत्पन्न हुआ और प्ले जस्ट लाइक ए वॉर्म जर्मिनेटेड फ्रॉम द स्टूल, जैसे कोई मल से कीड़ा निकला हो ऐसे निकलता है वो। ही लूजिज स्पिरिचुअल नॉलेज, वो सारा ज्ञान भूल जाता है और फिर माया के प्रभाव में आकर रोता है। अभी तो ज्ञान ही था अंदर, कह रहा था कि भगवान मैं केवल आपकी भक्ति करूंगा, और फिर पेट से कोई बता सकता है क्या लाइव एक्सपीरियंस, इसमें लिखा है? क्योंकि लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, बस ही बोलते हैं। हरे वो कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हाँ जी। प्रभु जी मल में तो नहीं लेकिन खून में होता है बच्चा। अच्छा, कितने बच्चे देखे हाँ आपने? जी, खून होता है। यहाँ पे मैंने लिखा प्रभु है जी 2-3 बच्चे तो देखे। तो या अभी तो हमारी गुड़िया हुई थी ना तो मैंने देखा था खून में थी। अच्छा, हाँ लेकिन ये जी। गलत नहीं हो सकता, इसको कैसे समझेंगे? नहीं, यहाँ पे लिख, कोई और पता बताइए। नहीं प्रभु जी, मल में तो नहीं देखा लेकिन मैंने 2-3 बच्चे खून में ही देखे हैं प्रभु जी। यहाँ पे लिखा है, या तो ना मल की अलग अलग टाइप होते हैं ना, वो इस तरह का मल नहीं होता होगा जैसे हम सोच रहे हैं, है ना? हाँ तो जी। क्योंकि यहाँ पे लिखा है तो लिखा ही है ऐसा, यहाँ हो नहीं सकता ऐसे। सिमिलर विद स्टूल एंड ब्लड, श्लोक में क्या आ रहा है? पतिता भुवि अश्रक मिश्रहा विष्ठा, विष्ठा भू वाम इव चेष्टते रो रोरुयति क्राइज लाउडली घटे ज्ञान इज विजडम। ओके, हरे ओके कृष्ण आगे प्रभु जी। देखिए। हरे कृष्णा, हाँ जी। प्रभु जी ये वो मतलब जैसे मुझे मतलब जो इसमें प्रोसेस है शायद वो यही है कि बच्चा जब बाहर निकलता है तब वो खून में लथपथ तो होता है, लेकिन अंदर जो सिचुएशन होती है वो तो बॉडी जैसे सारा मल वगैरह में ही फुल होती है, तो वो उसके अंदर स्ट्रगल तो कर ही रहा होता है एक्चुअली। हम्म, चलिए एनीवे, ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं हमारे लिए। हरे कृष्णा, आगे बढ़ते हैं। और फिर वो बच्चे को कुछ पसीना आ रहा है, जम्स हैं, काट रहे हैं, कुछ खुजली हो रही है, उसको पता भी नहीं है ना कहाँ पे, माँ को भी नहीं पता। तो पूरा वर्णन लिखा है कि बहुत दुख पाता है, फिर बड़ा होके कैसे क्या होता है, नहीं सभी चल रहा है। मॉस्किटो, कीटाणु, जम्स बच्चे को खाते हैं, बच्चे की स्किन बहुत नर्म होती है, और ये सब हम सब की कहानी हम सब भूल जाते हैं ना, लेकिन ये सब
माया के प्रभाव से ऐसे वो ज्ञान को भूल गया, फिर हम संसार में आके सब भूल जाते हैं। फिर बच्चा क्या है, वो बचपना निकल गया उसका, तरह-तरह के कष्ट पाता है बच्चा, फिर उसका युवा हो गया वो, फिर युवावस्था में उसके अंदर बहुत सारी इच्छाएँ उसको तंग करती हैं, इच्छाएँ पूरी नहीं होती हैं, और अज्ञान के कारण वो बहुत फिर क्रोधित हो जाता है और फिर दुखी हो जाता है। ये अवस्था है, फ्रस्ट्रेट हैं आज के एडल्ट्स, जो बच्चे यूथ का क्या हाल है, देखो ना यूथ का क्या हो रहा है। सुसाइड कितनी हो रही है, फ्रस्ट्रेशन का आप देख सकते हैं कि बच्चे जो आईआईटी की तैयारी करते हैं, वो भी सुसाइड करते हैं हर साल। पूरे संसार में कल महाराज ने एक बहुत सुंदर लेक्चर सुना हमने, आप सुन सकते हैं, इंग्लिश में है वो, उसका हिंदी बताएँगे। महाराज पूरे संसार की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि क्या हो रहा है संसार में आज, पूरे वर्ल्ड में। इतना नॉलेज है, भक्ति विकास महाराज ने कल हमने सुना था मॉर्निंग में, आज भी चलाएँगे उसको, सुबह 8 बजे। With the growth of the body, the living entity in order to vanquish his soul, तो फिर क्या होता है उसके अंदर, फिर ये झूठी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है और उसका क्रोध भी बढ़ जाता है, और वो इस प्रकार दुनिया में जो वो भोगी, तो भोग जो दूसरे भोगी लोग हैं उनके साथ उसकी शत्रुता हो जाती है। फिर कंपटीशन, ये क्या है, कंपटीशन शुरू हो गया ना, ईर्ष्या द्वेष शुरू हो गया। ये बहुत बड़ी बीमारी है। ओके, अभी वो जवान हो गया, अभी क्या करेगा देखते हैं। फिर वो क्या करता है, अज्ञान के कारण व्यक्ति इस प्रकार भौतिक शरीर ग्रहण कर लेता है, जो 5 तत्वों का बना है शरीर, और इस असमझ के कारण वो व्यक्ति जो चीज़ें मिटने वाली हैं उनको अपना समझता है और अपना अज्ञान बढ़ाता है इस प्रकार। इसमें हम सब लग जाते हैं लोग, मतलब अमृत को छोड़ के लोग धन कमाने चले जाते हैं, सोच के देखो आप। हम लोगों को इतनी आसक्ति है ना, पता नहीं लगता है कि धन से दुनिया चलेगी। अरे धन से कुछ नहीं होता, भगवान चलाते हैं सब कुछ। ये सब अज्ञान और मोह है एक्चुअली, और कोई अकेले भक्ति नहीं कर सकता। अकेले में जो करता होता है ना भक्ति, वो फिर उत्पात करता है। रूप गोस्वामी कहते हैं, एकांत की हरेरा भक्ति उत्पात है कल्पते। भक्ति केवल साधु गुरुओं के संग में होती है। अभी महाराज 3 दिन तो दीक्षा है गोवर्धन में, 1, 2, 3 तारीख को, और महाराज 29, 30, 31 3 दिन के लिए हैं। हिज होलीनेस भक्ति विकास महाराज रूपराज की परंपरा को पूर्ण रूप से लेके चल रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, और वहाँ पर सभी वैष्णव होंगे। इतना बड़ा अच्छा व्यवस्था है। हमने उसको यात्रा को भी केवल 30 तारीख को जाएँगे और 31 को आएँगे। मतलब 1 नाइट के लिए कर दिया है। सभी भक्त जा सकते हैं। अभी ऑलरेडी आई थिंक 32-33 भक्त हो गए हैं। तो अभी भी हमारे पास 10 सीट हैं, उसमें शायद कितनी होती है, 42 सीट होती है बड़ी बस में। तो आपको किसी को जाना है तो आप बुकिंग करा सकते हैं। खर्चा भी 2.5 या 3 के आसपास होगा, अभी निकाला नहीं है, 3 तक जाएगा। जितना भी होगा 2800, 2900, 2500 वो आपको बता देंगे। तो आप 3000 रुपए जमा करा दीजिए, आप वापस कर देंगे जो फालतू होगा तो। और भी बुकिंग करा लीजिए, फिर आपको बाद में मुश्किल होगा, क्योंकि रूम्स वगैरह बुक कराने हैं हमें, आज फाइनल करना जो भी करना है। और ये बहुत अच्छा मौका है, केवल संडे को जाना है, मंडे की शाम को वापस आना है। तो ये ऐसे होती है भक्ति, कृपा से होती है। इसमें लिखा है कृपा से। ये भूल गए, और इसे क्यों भूल गया? माया माया के प्रभाव से। तो माया कौन हटाएगा? माया गुरु हटाते हैं। ये ना गुरु आँखें खोलते हैं। गुरु की कृपा के बिना माया नहीं हट सकती। आप क्या कर लोगे? आप सब भुला देती है माया का काम, आप बिल्कुल ही भूल जाओगे ज्ञान क्या है, स्थिति क्या है, वो क्या है। तो यहाँ कह रहे हैं अभी 31 से शुरू, 31 से शुरू होती है कहानी, देखते हैं कि अभी वो शरीर के लिए, शरीर जो कि हमारी मुसीबतों का एक जड़ है, शरीर के लिए धन कमाता आदमी, आत्मा को छोड़ के आत्मा के ज्ञान को, भक्ति को छोड़ के, भक्तों को छोड़ के धन उपार्जन में लग जाता है व्यक्ति, नहीं अपने दिमाग से। उसको पता नहीं, भगवान चाहे तो आपको कहीं बैठे खिला सकते हैं, भगवान ही कर रहे हैं सब कुछ। भगवान को खुश करने की बजाय ना, वो गुरुओं को खुश करने की बजाय अपनी बुद्धि से चलता है जी, ये उसकी
दुर्गति का कारण है, अपने दिमाग से चलता है। और शरीर के लिए शरीर लगातार कष्टों का एक जड़ है। शरीर से तो कष्ट आते हैं सारे, शरीर में दर्द उठते हैं और वो शरीर उसको पीछा करता है, क्योंकि वो सकाम कर्म करता है। तो भगवान के लिए पैसे कमाने जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप खुद देखो ना, लोग अपने लिए अरबों-खरबों खर्च करते हैं, नहीं करोड़ों रुपए के मकान बनाते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं। भगवान के लिए कोई सोचता है मैं भगवान कितना खर्च करूँगा? पैसे सब कमा रहे हैं। तो यहाँ से उसका जन्म होता है बार-बार, वो नरकों यहाँ पे लिखा है नरक में जाता है, देखना आप आगे। वो नरक में से आया था, उसको चांस दिया गया मनुष्य जीवन का और वो फिर दोबारा नरक में जाता है। साफ-साफ लिखा है निरयः निर्मल नरक जाता है, निर्यय याति। और इस प्रकार वो बार-बार जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, सकाम कर्मों के कारण, क्योंकि वो अपने शरीर से अटैच हो जाता है। अगर कोई जीव अधर्म का संग करता है, यहाँ पे लिखा अधर्म का द्वारा वो अधर्मियों के साथ में संग करता है वो। ऐसे लोगों का संग करता है जो स्त्री और धन कमाने के बहुत इच्छुक हैं। ऐसे लोगों के संग के कारण वो व्यक्ति उसका माइंड भी फिर माँ भुला देती है और वो 2 चीज़ लिखा है यहाँ पे। उन लोगों के संग के कारण 2 चीज़ उत्पन्न होती हैं। एक जनेंद्रियों का सुख, सेक्सुअल एन्जॉयमेंट, मैथुन का सुख और जीवह्या का सुख। अब देख लो, ज़्यादातर भक्त 2 चीज़ से परेशान है। एक तो वो बाहर का खाना नहीं छोड़ते और ये सेक्स लाइफ नहीं छोड़ पाते। देखो ये साफ, ये 2 चीज़ का मतलब है अब नरक में जाने की टिकट आपकी बुक्ड है। यहाँ साफ-साफ लिखा है, "ही अगेन गोज़ टू हेल एज़ बिफोर"। प्लीज़ बंद रखिए, मैंने बोला था कि मैं आपको खुला कर रहा हूँ। माइक बंद रखिए प्लीज़ अपना। यहाँ पे लिख रहे हैं कि "ही अगेन गोज़ टू हेल एज़ बिफोर", साफ-साफ लिखा है। तमोविष्टिः पूर्ववत्। जैसे पहले वो नरक से आया था, पहले भी नरक में गया था वो, अभी दोबारा नरक में जाता है केवल 2 कारणों से। शिश्न उदरः कृतो उद्यमा। उसका जो भी उद्यम है ना, उद्यम 2 चीज़ों के लिए है। एक तो सेक्सुअल एन्जॉयमेंट और उदर, जो जीभिया का सुख है। समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी, हल्दीराम, बद्रीनाम, बद्रीनाथ क्या है वो? बद्री हलवाई। जो भी है मतलब लोग सभी कर रहे हैं, कौन छोड़ रहा है? मैं किसी वक़्त के घर गया था, सब लोग तो बाहर खाते हैं, बाहर का, नहीं मिठाइयाँ बाहर से लाके खाते हैं। ये नरक है। भक्ति में कौन कितना प्रयास कर रहा है? भक्ति तो हम नाम मात्र ही करते हैं। आगे सुनिए। और फिर वो व्यक्ति ये गुण है भक्त के, देखो, अगर आपकी लाइफ में ये सत्य नहीं है, शौचम नहीं है, शौचम मतलब शुद्धता, दया नहीं है, दया कहाँ है जीवों के लिए? कितना धन खर्च कर रहे हो भैया अपनी कमाई का दूसरों के कल्याण के लिए। तो ये गुणों से विहीन हो जाता है व्यक्ति, उसकी पहचान है। ये व्यक्ति जिह्वा के सुख और जनेंद्रिय के सुख में लगा हुआ है। मौनम, गंभीर नहीं है, बुद्धि है नहीं इसके अंदर शास्त्रों को समझने की। ये किसका माइक बार-बार खुल रहा है? अभी मैं थोड़ी देर के लिए बंद करता हूँ, आपको 1 मिनट रुको, क्योंकि आप कंट्रोल करना मुश्किल है आप लोगों को। ओके, हरे कृष्णा। हाँ, बुद्धि खत्म है आपके अंदर, शास्त्र याद नहीं होते, श्लोक याद नहीं होता है, समझ सकते हैं। श्री मतलब क्या है? ये जो धन की कमी है ना, ये भी लिख रहा है। जैसे हमारे पास धन की कमी है, इसका कारण ये है कि आप 2 कामों में लगे हो। आप जीविका का सुख है और जन्नेंद्रिय का सुख में। श्री लिखा है साफ-साफ, मुझे अच्छा लगा ये। प्रॉस्पेरिटी भी इसलिए नहीं आती है हमारे घर में। और धन का मतलब खाली पैसा नहीं है, मतलब हर संपदा घर में होनी, सब सुख होना, फैसिलिटीज़ होनी बहुत, मन बहुत शांत रहना। जैसे पुत्र है, पुत्री, आज्ञाकारी पुत्र होना धन है, आज्ञाकारी पुत्री होनी धन है। ये सब धन में आते हैं। गाय का दूध मिलना धन में आता है, शुद्ध घी मिलना धन में आता है, ये धन है। ये कहाँ वंचित है हम इन चीज़ों से आज। हमें कुछ भी शुद्ध नहीं मिल रहा है, जो हमारे शरीर स्वस्थ नहीं है। हाँ, सबसे बड़ा धन तो शरीर स्वस्थ होना है।
जिसको श्री कहा गया है। और हिरी मतलब लज्जा नहीं है, हमें शर्म नहीं आती, कुछ भी अपने मन से करते रहते हैं। बस जैसे एक लज्जाहीन व्यक्ति कुछ भी करता है गली में, मोहल्ले में, टोड़े में, लज्जाहीन है ना, शर्म नहीं आती, क्या धर्म है? यश हमारा कुछ है नहीं, क्षमा का गुण कुछ है नहीं हमारे अंदर, हम क्षमा ही नहीं कर सकते किसी की गलती। और इंद्रियों ये लिखा है शम, मन पे कंट्रोल बिल्कुल नहीं है और इंद्रियों पे कोई कंट्रोल नहीं है। भग क्या है? दुर्भाग्यशाली होना, ये भाग्य हमारा अच्छा नहीं है। ये सब होता है उसके साथ। ये क्यों हो रहा है ये? 2 लोगों के संग से हो रहा है ये। यहाँ आगे आएगा देखना। केवल 2 चीज़ों के संग से ये सब होता है। वो 2 चीज़ क्या हैं? पता लगेगा आपको। और ये सब चीज़ें उसकी खत्म हो जाती हैं। ये सब हमारे पास नहीं है आज, क्यों नहीं है उसका संग बताएँगे आपको आगे। कपिल भगवान अपनी माता को बता रहे हैं कि हमें ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए जो महामूर्ख हैं। एकदम मतलब कहते थे निपट मूर्ख है बिल्कुल ही। कौन निपट मूर्ख? जो आत्मज्ञान नहीं है, जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है, जिसको गीता नहीं आती, कुछ नहीं पता उसको, वो महामूर्ख है। ऐसे लोगों का संग ही नहीं करना चाहिए। और दूसरा क्या बता रहे हैं, उसकी पहचान क्या है? कि वो स्त्री के हाथ का नाचने वाला कुत्ता है। ऐसे लोग वो होते हैं जिनको ज्ञान नहीं होता ना, जो भक्ति में इनका मन नहीं होता है, जो अपना धन 50% खर्च करने का उनका मूड नहीं है, वो स्त्री के हाथ में नाचने वाले कुत्ते के समान है। ऐसे इसका एक्चुअली मतलब ये है, देख लो आप। और ऐसे लोगों को वास्तव में ज्ञान वान कुछ नहीं होता है, वो आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित होते हैं। ये आप देख सकते हो हमारी हालत क्या है, और हम लोग नरक में जा रहे हैं। मैं इसलिए बहुत साफ साफ आपको बिल्कुल साफ साफ लिखा है, ये बात विश्वास भी नहीं करेंगे, उतने नालायक हैं हम लोग। नहीं नहीं कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हमें थोड़ी नरक मिलेगा। मिल सकता है क्योंकि आपका हरिनाम नहीं हो रहा, हरिनाम वाले को मिलता नहीं है, लेकिन हरिनाम कौन कर रहा है? हम तो नाम अक्खर करते हैं। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं नाम अक्खर होए नाम नहीं होए, नाम अक्खर ले रहे हैं, अक्षर। यहाँ पे लिखा है कि बहुत ही मतलब जबरदस्त ये है ये, मतलब कपिल भगवान की इतनी कृपा है वास्तव में कि इतना सुंदर उन्होंने बात की है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो मोह और बंधन जो एक इंसान को होता है किसी भी वस्तु से अटैच होने से, वो इतना पूरा नहीं है, वो इतना कम पूर्ण नहीं, अटैचमेंट नहीं होता किसी भी चीज से। लेकिन पूर्ण किससे होता है? केवल स्त्री का संग करने से। जो अटैचमेंट स्त्री के संग करने से होती है, जो परिणाम, या ऐसे व्यक्तियों से जो स्त्री से बहुत अटैच हैं, ऐसे लोगों से मिलो अगर आप, तो इससे पूरा बंधन होता है, पूरा मोह होता है इससे। तत्संगित तत्संगी संगतः योषित संगात यथा पुंसो तथा तत्संगी संगिता। इतना बंधन मोह किसी से नहीं होता है। यहाँ पे स्त्री के लिए पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष भी लिखा है, ये बहुत सुंदर बोला उन्होंने। लेकिन जब स्त्री के लिए बात आई तो उन्होंने आगे देखेंगे आप, उन्होंने स्त्री के लिए खाली पुरुष नहीं बोला, पुरुष के साथ बोला घर और ये सारी सामग्री और बच्चे। पुरुष को खाली अटैचमेंट होती है स्त्री से, लेकिन स्त्री को पुरुष से तो होती है ही, और साथ में उसको और भी चाहिए सब माल। तो ये कहते हैं इस तरह से उनको मृत्यु के समान देखना चाहिए, और हम सब इसमें फंसे हुए हैं। प्रभु जी मेरा परिवार है, प्रभु जी ऐसे है वैसे है, धन कमाने जा रहा हूँ, धन कमाने जा रही हूँ, अभी दिवाली आई है, दिवाली पे बहुत सेल होती है, भाड़ में जाए भागवतम, भाड़ में जाए कथा, इससे क्या होएगा, क्योंकि मुझे तो नरक में जाना है। वास्तव में ऐसे हम लोग जा ही रहे हैं सीधा, और उससे पता लग रहा है हम वंचित हैं इन जो चीज़ों से। स्वास्थ्य खराब है, दया नहीं, क्षमा नहीं, मन पे कंट्रोल नहीं, इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं, दुखी रहते हैं। तो हम लोग यही कर रहे हैं। अब आगे बताते हैं कपिल भगवान, कृपा करके देखिए, स्त्री का मोह इतना जबरदस्त होता है कि ब्रह्मा जी स्वयं, उन्होंने अपनी पुत्री को खाली देखा और मोहित हो गए। पुत्री बचकर हिरणी बन गई कि पापा को क्या हो गया, पापा जी हिरण बन के
बेशर्म होके उसके पीछे भागने लगे। देखो कितना मतलब भागवतम क्या ग्रंथ है ये। तभी तो भगवान है साक्षात, ये माया को उड़ा देती है। प्रजापति स्वयं दुहितरम दृष्टवा, प्रजापति ब्रह्मा इसलिए कहते हैं स्त्रियों से, भैया आप क्यों बातें कर रहे हो फालतू की? अपने आप को क्या तुम नारायण समझ रहे हो क्या? नारायण हो गया आप? नहीं नहीं, मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं है। मूर्ख बना रहा है, मूर्ख बनाती है। भागवत में तो लिखा नहीं है फालतू की, एक एक भी फालतू की बात नहीं होनी चाहिए। मतलब भक्ति के अलावा कोई बहुत बात लिखनी पड़ जाए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ये सिखा रहे हैं, प्रजापति स्वाम दुहित्रम, प्रजापति जो ब्रह्मा है अपनी ही पुत्री दुहित्रम, अपनी ही पुत्री को दृष्टवा देखने के बाद, तत्रूपा उसके रूप से मोहित हो गए। धर्षिता, धर्षण धर दिया उसको, धर्षिता पूरी तरह से भ्रमित हो गए। रोहित भूतम, हिरण का रूप ले लिया, रोहित बन गए, रोहित मतलब हिरण। सा, उन्होंने ग्रहण कर लिया। कैसे? अन्वधावत, और भागने लगे, धावत भाग रहे हैं, रिक्ष रूपी, वो रिक्ष रूपी बन गई, हिरणी बन गई। हताह त्रपहा, पूरी शर्म को वंचित होकर, त्रप बेशर्म होके भाग रहे हैं खुलेआम सरेआम, ब्रह्मा अपनी पुत्र के पीछे हिरण बन के। इसको बोलते हैं स्त्री का, स्त्री साक्षात भगवान की माया है। कोई उसके मोह से फ्री नहीं है इस ब्रह्मांड में, न ब्रह्मा न शिव। और इस प्रकार ब्रह्मा के द्वारा जितने भी जीव बनाए गए हैं, चाहे वो आदमी हो, चाहे देवता हो, चाहे पशु हो, कोई भी एक नारायण के अलावा जो नर नारायण ऋषि हैं, वो जो मेरी माया है, भगवान कह रहे हैं स्वयं, मेरी माया जो स्त्री के रूप में जो मेरी माया है, उसके आकर्षण से मुक्त नहीं है। इसलिए स्त्रियों को भी इस बात का, कुछ स्त्रियां तो इसका फायदा उठाती हैं। मतलब उनको तो पता नहीं कौन सा नरक मिलेगा, उनको पता है कि ये मुझसे मोहित हो जाएंगे या हो जाएंगे, जो भी है। तो समझना चाहिए, हमें दूसरों को बचाना चाहिए, पुरुषों को। तो ऐसा तो नहीं है कि वो नरक में तो आप भी जाओगे भाई, बचोगे आप भी नहीं, क्योंकि आप कांड कर रहे हो। यहाँ पे लिख रहा है योषित माया, यह माया, योषित मया माया, जो योषित के रूप, योषित मतलब स्त्री, स्त्री के रूप में जो मेरी मेरी माया है ना, इससे ऋषिम नारायणम ऋते, नारायण के अलावा कोई मुक्त नहीं है। तत्सृष्ट श्रेष्ठ सृष्टिषु, बहुत सुंदर शब्द है। इस सृष्टि में जो भी है, चाहे कोई भी है, कोनो अखंडिता दीपमान, कौन है अखंडित? सब अखंडित हो चुके हैं स्त्री के आकर्षण से। इसका एक ही तरीका है, वहाँ पे बहुत सुंदर लिखा है। इसलिए ये बात आता है कि स्त्रियों को जॉब नहीं करना चाहिए। जो जिन स्त्रियों का दिमाग खराब हुआ पड़ा है ना, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, नरक में जाने की तैयार है बिल्कुल, उनको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि इसलिए स्त्रियों का संग ही नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी तो हर जगह स्त्री का संग, हर स्त्री को देखने से होता है भाई। क्यों क्यों घूम रही हो? पड़ोस में बैठी है मेरे, नहीं ऑफिस में 1000 स्त्रियां हैं, ऑफिस में है, गली में है, ऑटो में है, ट्रेन में है, हर जगह है, और अकेली हैं। कभी भी स्त्री का वैदिक कल्चर है, कोई भी स्त्री कभी भी अकेली नहीं होनी चाहिए। अपने पिता या उसका पुत्र जो उसको रक्षा कर सके, बड़ा पुत्र या पति के साथ होती है स्त्री हमेशा। मेनली तो पति के साथ होती है मेनली। बलम में पश्या माया, वो कह रहे हैं जरा देखो मेरी माया की शक्ति देखो। कपिल भगवान कह रहे हैं मेरी साक्षात माया है स्त्री। स्त्री माया जैनो दिशाम, या करोति पदाक्रांता, भ्रू विभेन केवलम, केवल अपनी भौं चलाने से उसने बड़े बड़े राजाओं को पदाक्रांत कर दिया, अपने पद से च्युत कर दिया। ये मेरी शक्ति है। स्त्री माया जैनो दिशाम, स्त्री के रूप में जो मैंने माया बनाई है ना, सही लगे, इन द शेप ऑफ वुमन, स्त्री माया जैना, जैना मतलब जीत लिया उसने, चारों दिशाओं में सारे राजाओं को जीत लिया। पहले लोग ऐसे ही करते थे, राजाओं को जीतने के लिए स्त्रियों को यूज करते थे। रूपा जी इसमें अपनी ग्रिप में ले लेती है वो बड़े बड़े लोगों को। रूपा जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं इसमें। और उसके बाद लिखते हैं कि वो थी ना एक स्त्री, क्लेपात्रा, क्लियोपात्रा थी ना,
पूरे हिस्ट्री में आता है कि उसी ने एक राजा गिराया था, बहुत बड़ा राजा था वो। लेकिन लिखते हैं कि जो भगवान की भक्ति में वास्तव में ढंग से लग जाता है ना, उसको नहीं कर पाते। लेकिन अगर वो सोचेगा कि नहीं मुझे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, उसको भी एक दायरा बनाना पड़ेगा ना अपने दूरी का, नहीं तो खत्म हो जाएगा। आगे कहते हैं, इसलिए जो व्यक्ति योगा के चरम सीमा पे जाना चाहता है और जिसने वास्तव में अपने आप को जान लिया है कि मैं वास्तव में भगवान का भक्त हूँ, उसको कभी भी एक सुंदर स्त्री लिखा है इसमें, सुंदर स्त्री का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्री को ग्रंथों में नरक का सीधा रास्ता बताया गया है। देखो सीधा लिखा है, यहाँ पे लिखा है निर्यम, निर्यम मतलब नरक, निर्यम द्वारमस्सः वदंतिया, वदंती मतलब बताया गया है शास्त्रों में, सीधा नरक का द्वार है। संगम न कुरियात, संग ना करना चाहिए, प्रमदासु जातु, कभी भी स्त्री का संग ना करे। और स्त्री का संग बात करने से भी होता है, सोचने से भी होता है। रूपा जी छठे स्कंद में लिखते हैं, स्त्री का संग 8 तरीके से होता है। स्त्री के बारे में सोचने से भी उसका संग होता है, इससे बात करने से होता है, उसको देखने से होता है। तो हाउ कैन यू से कि इकट्ठा पढ़ना चाहिए या जॉब करना चाहिए, देखने से संग हो रहा है, मना कर रहे हैं शास्त्र। इसलिए ये सब असुरों का समाज है, ये सब नरक में जा रहे हैं इसमें, लाइन लगा के, कोई स्वर्ग वर्ग में नहीं जा रहा। योग से पारम परम रुरुक्ष है, जो चढ़ना चाहता है, पार होना चाहता है ये योग के मार्ग पर, परम मार्ग पर, उसको मेरी सेवा में लगकर स्त्री से दूर रहना चाहिए। ये लिखा है, मत सेविया प्रति लब्धा आत्मलाभ हो। आगे स्त्रियों के लिए बता रहे हैं, पुरुष के लिए ये बड़ा अच्छा लिखा है इन्होंने, खाली ऐसे नहीं बोल रहे। अब यहाँ पे साक्षात बोल दिया कि स्त्री साक्षात मृत्यु है इंसान के लिए। देखो, योपयाति सनही मया योषित देवा, योपयाति जो स्त्री के पास जाता, क्या लिखा है, स्त्री जो मैंने बनाई है, भगवान कह रहे मैंने बनाई है, वो साक्षात मेरी माया है। और जो उसके साथ जाता है, उसका संग करता है, कैसे संग करता है, उससे सेवा लेता है, उसको अवश्य जानना चाहिए कि ये मृत्यु का द्वार है, मृत्यु का द्वार है। और ये अंधे कुएं के समान है जो घास से ढका हुआ है, जिसमें व्यक्ति गिर जाए तो कोई आवाज भी कहीं जाती है, कोई आएगा भी नहीं। अंधा कुआं होता है, पता नहीं लगता है कुआं है वहां पे, कुआं में गिर जाता है वो। ऐसे हमें पता नहीं होता हम कुएं में गिर रहे हैं, गिर चुके हैं हम लोग। कूपम इव आवृतम, ढका हुआ कुआं है जिसमें गिर गया वो। मृत्यु ताम ईक्षेत आत्मनो मृत्युम तरणहि कूपम इव आवर्तः। यस, तो इसे प्रूव आपने कुछ लिख दिया क्या? योपयाति स्नेही माया योषित देव विनिर्मितः, तो ये भगवान के द्वारा बनी हुई है, निर्मिता, देव, देव विनिर्मिता, देव ने बनाई है। योपयाति स्नेही, जो उसके पास जाता है, स्नेही क्यों लिखा है, स्लोली, धीरे धीरे जाता है ना, ऐसे एकदम तो नहीं जाता है। वो तो उसकी मृत्यु हो चुकी है, ही इज खत्म, इज फिनिश्ड। अब भगवान कह रहे हैं आगे कि एक जीव स्त्री के अटैचमेंट के परिणाम के स्वरूप, एक्चुअली वो पहले ना पुरुष था, जो आज स्त्री बनी है। जो स्त्री से अटैच होता है वो अगले जन्म में स्त्री बन जाता है, जो स्त्री पुरुष से अटैच है अगले जन्म में पुरुष बन जाती है। ये भी बड़ी कमाल की बात है, जो पहले स्त्री थी, जो पहले पुरुष था वो स्त्री बन गई, स्त्री पुरुष बन गया। ऐसे माया के प्रभाव से होता है। ये भी अच्छा लिखा है नहीं, तो जो अटैच है वो स्त्री बनेंगे पक्का। अच्छा, एज द बिस्टोवर ऑफ वेल्थ प्रोजनी, ओके। और स्त्री फिर मूर्खता से उसी को, जो भी पुरुष बन गया, पहले वो स्त्री थी, उसको अपना पति मानती है और सोचती है ये मुझे धन देता है, ये मुझे संतान देगा, ये घर देगा और ये सब चीजें देगा। स्त्री तो बहुत अटैच होती है इन चीजों से, उसकी तो आत्मा ही बसी होती है इन चीजों में। सभी स्त्रियों का ये हाल है। जैसे करवा चौथ आ रही, स्त्रियां बिल्कुल पागलों की तरह घूम रही हैं बिल्कुल,
एकदम पागल हो जाती हैं। भयंकर रूप से लड़ाइयाँ होती हैं, साड़े दिन दिला रहा है, ये नहीं कर रहा है। तो स्त्री को भी इसलिए अपने पति को, अपने घर को, अपने बच्चों को, वो भी माया का एक जुगाड़ से होना चाहिए अपनी डेथ के लिए। देखो ये में लिखा है। पॉइंट ये है कि मनुष्य जीवन भक्ति के लिए मिला है, भक्ति कर लो। और कैसी डेथ है? जैसे शिकारी बहुत मधुर-मधुर गीत गाता है, वो हिरण के लिए, ऐसे ही पति भी गीत गाता है, अच्छे-अच्छे उसको देता है, ये सब बच्चे देता है, घर देता है। तो लेकिन स्त्री को सोचना चाहिए डेथ है मेरे लिए। यहाँ पे लिखा है, कितना सुंदर है ये। ये भागवतम वास्तव में बहुत ही ज़बरदस्त ग्रंथ है। ये इतना विशेष, इतना आपको डिटेल में कहाँ मिलेगा गीता में? गीता में भी है लेकिन ऐसे नहीं है, नहीं। देवो उपसादितम मृत्युम मृग योगा मृगयो मृगयो गायनम यथा ताम आत्मनो विजानीयात। ताम मतलब आत्मना विजानीयात, शी शुड नो, उसको जानना चाहिए आत्मा की क्या है। पति अपत्य ग्रह आत्मकाम दैव उपासितम मृत्युम, ये आत्मा की मृत्यु है सब, स्त्री के लिए भी। तो इस प्रकार इसमें 48 श्लोक हैं, 5-24 हो गए, तो पढ़ लेना आप। ये चैप्टर को ना अपनी ज़िंदगी में इसको नोट कर लो कि मुझे 31 चैप्टर रोज़ पढ़ना है, तो हो सकता है आप माया से बच जाओ, इसके प्रभाव से। जानने से नहीं होगा, सेवा करने से होगा। जब भागवतों की सेवा करते हैं ना, ऐसे जान लिया, तो कल से क्या अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा? नहीं होएगा। जानने से नहीं होता भाई, सेवा करने से होता है। इसकी सेवा करो, भागवतम की प्रार्थना करो, मुझ पे कृपा करो, मुझे अंदर घुसे मेरे। तो रोज़ भागवतम पढ़ना, इसलिए बोला नित्यम भागवत सेवया भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम। तब निष्ठा वाली भक्ति उत्पन्न होगी इस भागवतम की सेवा करने से। ये भागवतम एक सूर्य के समान है जो हमें दिखाती है साक्षात क्या सच्चाई है। लिखा ना, अर्को उदीनो अधुना अधुना अर्को उदितः। अभी इसका अर्क का उदय हुआ है, अर्क माने सूर्य का उदय हुआ है भागवतम का। भागवतम पढ़ते तो रियलिटी सामने आएगी। मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, मेरा धन कहाँ जा रहा है, किसकी सेवा में जा रहा है? ये धन ही नरक में लेके जाएगा आपको। भगवान की सेवा में कितना जा रहा है? 1% भी नहीं दे रहे, 1% भी। पता है आपको? शर्म की बात है ये, बहुत शर्म की बात है। मतलब अपने 100 रुपए में से 1 रुपया भी नहीं दे रहा भगवान को। सोच के देखो आप, किसी की 5 लाख सैलरी है, वो 5,000 भी देता है हर महीना। भगवान की सेवा में कहाँ लगाते हैं हम लोग, बताओ? 50% लिखा है शास्त्र में, फूक के लिखा है। 10% तो हर भक्त को देना ही चाहिए। वो उसको सोचिए, मैं दे नहीं रहा, ये मेरा है ही नहीं। और देने का भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समझिए मुझे कृपा कर रहे हो आप, देके लेके मुझसे, ये आपने ऐसी व्यवस्था बनाई है। रूपा जी की कृपा है। रूपा जी की कृपा को भक्त लोग दे रहे हैं, इस भाव से दान करना चाहिए। जो सोचता है ना दे रहा हूँ, वो भी अपना अहंकार बढ़ा रहा है। करेक्ट। और दान देने से कुछ आशा नहीं करनी चाहिए। हम लोग कहते हैं टैक्स बचेगा, ये भी एक आशा है, ये भी गलत आशा है। अरे कितना बचा लोगे उससे? कुछ भी आप धन देना चाहिए, बिल्कुल निस्वार्थ भावना से देना चाहिए, बिल्कुल विदाउट एनी। पहले कहाँ कोई टैक्स, पहले के ज़माने में कोई क्या टैक्स पैसे बचता था क्या दान देने से? हाँ, कितना इसमें रिबेट होएगा, 50%, ये ऐसे कोई विचार थे क्या एक्चुअल शास्त्र में? ये तो आज ही गवर्नमेंट का है। कुछ लोग तो इसलिए धंधा खोल लेते हैं कि वो उल्टे-पुल्टे ढंग से टैक्स बचाते हैं, ब्लैक मनी करा के 50% ले लेते हैं, कमाते हैं उल्टा दान देके। तो ये सोच भी गलत है। निस्वार्थ भावना से भगवान की सेवा में पता नहीं आपको अनंत गुना मिलेगा, क्या टैक्स टूल बचाना है, नहीं? छोटा-मोटा है, स्वार्थ है, ऐसी भावनाओं से करना चाहिए। ओके, तो जो भक्त बहुत सिंसियर हैं शायद उनको कुछ प्रेरणा मिलेगी। जो सिंसियर नहीं है, वो इस कान से सुनेंगे, उस कान से निकाल देंगे, कुछ चेंज नहीं आएगा उनमें। तो ऐसे भक्तों को क्या करना चाहिए? भक्तों की सेवा करनी चाहिए, पैरों में गिर के। उनकी कृपा से बुद्धि खुलेगी, और कोई तरीका नहीं है। जिनको प्रेरणा नहीं मिलती है, वो जाएँ भक्तों की सेवा करें, उनका गुणगान करें बस। भगवान से प्रार्थना करें मुझे भक्तों की सेवा दो।
उनकी कृपा से बुद्धि खुलती है। ओके, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। इस प्रकार जीव फिर क्या करता है, वो एक एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे घूमता रहता है नाना योनियों में, सकाम कर करता हुआ, और अपने दुखों को सुखों को भोगता रहता है इस दुनिया में। बहुत सुंदर है ये सारे चैप्टर ना, ये कपिल भगवान की जो शिक्षा है ना, बहुत जबरदस्त है। ओके, तो जन्म मृत्यु में हम लोग सब डूबे पड़े हैं। अभी कुछ जब करेंगे आप सब लोग, कार्तिक चल रहा है, कुछ भक्त तो करते हैं बेचारे, लास्ट तक टिके रहते हैं। आप भी लौट के आ जाइए, गायब भी आते हैं, कोई आता ही नहीं। आवाज सुनाइए, अपने जोर जोर से जप करिए। कार्तिक तो कर लो, एक महीना तो कर लो भाई, कुछ तो करो, भगवान से प्रार्थना करो। कुंवर सिंह प्रभु नहीं आ रहे आजकल, कार्तिक में गायब हो गए वो, कि बुद्धि में क्या हो गया। मधुबाला माता जी को बोलो कि प्रभु उठो उठो, क्यों नरक में जा रहे हैं सब लोग भागवतों के हिसाब से। अब कौन कौन सुन रहे हैं जरा बताना। तो मैंने फिर बंद कर दिया आपको, राइट। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरि प्रभु हरि जी। बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्ण हरि हरि प्रभु जी, बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरी आवाज साफ, सबको सब सुनाई पड़ा ना, साफ साफ। हाँ जी प्रभु। नाइस। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम माता जी, हरि हरि बोल। हरे ठीक कृष्णा है, प्रभु जी, प्रणाम लेट अस प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। जय श्री कृष्ण कन्या प्रभु नित्यानंदा हरे राम राम श्री हरे अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण